हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.2 बाय सुजीत में। आज से हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जो है पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जो पहला चीज है आपको इसमें जो याद रखना है वो है सिंपल पार्टनरशिप। हम किसको बोलते हैं? सिंपल पार्टनरशिप बड़ा इजी सा है कि अगर ए इन्वेस्ट कर रहा है एक्स रुपीज, बी इन्वेस्ट कर रहा है वाई रुपीज, दोनों के दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए पैसे को जमा जमा करें स्कीम में। जैसे आपने कोई एक बिजनेस ओपन किया है, उसमें एक्स रुपीज डाला है ए ने, वाई रुपीज डाला है बी ने, फॉर अज्यूम कर लो 1 ईयर। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। दोनों का टाइम पीरियड कैसा है? सेम है। तो इस केस में जो ए का शेयर होगा प्रॉफिट का डिवाइड बाय जो बी का शेयर होगा प्रॉफिट का, इसकी वैल्यू आती है एक्स अपॉन वाई। यानी काय पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ उनका कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस चीज में? सिंपल पार्टनरशिप में, जहां पे सब लोग सेम टाइम पीरियड के लिए पैसे को जमा कर रहे हैं। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होगा? जब आप लोग पैसे तो जमा कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। सेम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं। हो सकता है ए इन्वेस्ट कर रहा है फॉर ए मंथ, बी इन्वेस्ट कर रहा है फॉर बी मंथ कर रहा है। ए ने इन्वेस्ट किया एक्स रुपीज, बी ने इन्वेस्ट किया वाई रुपीज। तो जो ए का शेयर डिवाइड बाय बी का शेयर रहेगा, ये क्या रहेगा? एक्स इंटू ए डिवाइड बाय वाई इंटू बी। मतलब आपको क्या करना है? आपको देखना है ए ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना किया था? एक्स रुपीज। उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके टाइम पीरियड के साथ। जैसे कितने मंथ के लिए किया था? ए मंथ के लिए। डिवाइड बाय जो बी था, उसने कितने रुपए जमा किया था? वाई रुपीज। कितने टाइम पीरियड के लिए? बी मंथ के लिए। यानी जब आपको सिंपल पार्टनरशिप दिए, यानी सेम टाइम पीरियड के लिए दोनों के दोनों पैसे जमा कर रहे हैं, तब आपका जो ए और बी का शेयर आएगा वो क्या आएगा? एक्स इज टू वाई। यानी वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर ए मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई होता था? ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब हम कंपाउंड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो कैसा रहता है? डिफरेंट रहता है। तो आपको क्या करना है? जैसे ए है, आपको ये देखना है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इनटू कितने टाइम के लिए किया, डिवाइड बाय बी है, आपको देखना है उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए किया। अभी जब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें एक और चीज याद रखना, आप वर्किंग पार्टनर किसको बोलते हैं और स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? जो भी आपका पूरा बिजनेस मैनेज करके देगा, जो पूरा बिजनेस चलाएगा, उसको हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। और जो सिर्फ और सिर्फ पैसा डालने का काम कर रहा है, उसको रोज के काम धंधा कैसा चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे देने का काम कर रहा है, उसको हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी? एग्जाम्पल पहला, राहुल, अरुण एंड सुमित स्टार्टेड अ बिजनेस। ये तीन लोगों ने बिजनेस चालू किया। राहुल इन्वेस्टेड हाफ पार्ट, अरुण 1/3 पार्ट एंड द रेस्ट ऑफ कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय सुमित। आपसे पूछ रहा है कि इनका प्रॉफिट क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको कितना पार्ट कौन इन्वेस्ट कर रहा है ये दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या लेंगे? एक टोटल अमाउंट को ले लेंगे एक्स। तो आप लिखेंगे लेट रुपीज एक्स बी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो आपने क्या बोला? कितना पैसा पूरा डाल के बिजनेस चालू हुआ है? एक्स रुपीज डाल के। तो देयरफॉर बताइए राहुल ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा? राहुल इन्वेस्टेड कितना आएगा जी? राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया बोल रहा है? राहुल इन्वेस्टेड हाफ पार्ट, यानी जितना भी अमाउंट था उसका हाफ। हमने कितना अमाउंट लिया? एक्स। एक्स का हाफ क्या आएगा जी? एक्स बाय 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? उसके बाद चलिए दूसरे का निकालते हैं। सुमित सुमित नहीं, अरुण। अरुण ने कितना लिया था? 1/3 पार्ट। तो चलिए अरुण ने कितना इन्वेस्ट किया? अरुण इन्वेस्टेड 1/3 पार्ट। 1/3 किसका? एक्स का। 1/3 ऑफ एक्स मतलब एक्स बाय 3 हो गया। और जो बचा कुचा कैपिटल था वो किसने डाला? सुमित ने। तो देख बताओ सुमित ने कितना इन्वेस्ट किया होगा? सुमित इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट किया होगा जी? जितना बचा हुआ है। अब कितना बचा है कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट कितना था? एक्स। एक्स में से
x/2 किसने इन्वेस्ट किया? राहुल ने। अरुण ने कितना किया? x/3। तो सुमित का क्या रहेगा? x माइनस x/2 माइनस x/3। ये चीज समझा। राहुल ने जितना पैसा डाला प्लस अरुण ने जितना डाला प्लस सुमित ने जितना डाला, ये टोटल कितना था? x था। राहुल की जो अमाउंट थी वो कितनी थी? x/2। अरुण की कितनी थी? x/3 प्लस सुमित इज इक्वल टू x। यहाँ पे दोनों प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में। कैसे लिखे समझा? पक्के में समझा जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझ रहा है सबको? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से। वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इसकी। तो क्या आएगा? इसको सॉल्व कर लो। x में से x/2 गया तो कितना बचेगा? x/2 माइनस x/3। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 इंटू एक्स 2x अपॉन 3 2 जा 6। 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा जी? x/6। ये किसने पैसा डाला जी? सुमित ने डाला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको पूछ रहा है निकालो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए जो इन लोगों ने पैसा डाला, ठीक है, सबने सेम अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए डाला। कहीं कुछ ऐसा दिया है कि राहुल ने 1 महीने के लिए डाला, अरुण ने 2 महीने के लिए, सुमित ने 4 महीने के लिए? ऐसा कोई भी टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या? नहीं। यानी सबने सेम टाइम पीरियड के लिए पैसा डाले, है ना? तो हमको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या रहेगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या रहेगा? रेशियो जिस हिसाब से उन्होंने पैसे डाले हैं। आपको किस किस का निकालना है? राहुल, अरुण और सुमित का निकालना है। तो चलिए, राहुल ने कितना पैसा डाला जी? x/2 डिवाइड बाय अरुण ने कितना पैसा डाला जी? x/3 डिवाइड बाय सुमित ने कितना पैसा डाला जी? x/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप एक चीज देखिए, सब में कोई चीज कॉमन है क्या? हाँ जी, x कॉमन है। तो x कैंसल, x कैंसल, x कैंसल। कभी भी रेशियो को इस फॉर्म में रखते क्या? नहीं। तो आपको देखना है सबसे बड़ा नंबर क्या है। क्या है? 6। तो 6 से पूरे को कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 6/2 डिवाइड बाय 6/3 डिवाइड बाय 6/6। क्या करना? देखना सबसे बड़ा डिवीजन में रेशियो क्या है और वो नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो क्या है आंसर? 3:2:1। क्या है जी आपका आंसर? 3:2:1। समझा? इजी था क्वेश्चन। बस आपको क्या याद रखना है? देखो यहाँ पे क्या दिया था? राहुल, अरुण और सुमित ने बिजनेस को स्टार्ट किया। राहुल ने इन्वेस्ट किया हाफ पार्ट, अरुण ने किया 1/3 पार्ट, और जो बचा कुचा कैपिटल था वो किया सुमित ने। आपसे पूछ रहा है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। उनको जब प्रॉफिट मिलेगा तो कौन से रेशियो में वापस मिलेगा। यहाँ पे सबका टाइम पीरियड कैसा है? सेम है। तो यहाँ पे रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? उनके कितना पैसा उनने डाले, यानी रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट दिया हुआ था कि टोटल पैसा इतना डाल रहे हैं, नहीं दिया था, तो हमने उसको क्या ले लिया? x। तो आपने लिखा लेट ₹x बी द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो राहुल का कितना है? हाफ पार्ट, यानी x का हाफ कितना आएगा? x/2। अरुण का कितना है? 1/3 पार्ट, या 1/3 किसका? टोटल अमाउंट जो था। तो 1/3 ऑफ x कितना आएगा? x/3। तो सुमित ने कितना पैसा डाला? टोटल माइनस राहुल ने जितना डाला और अरुण ने जितना डाला। तो x माइनस x/2 माइनस x/3। x में से x/2 गया तो x/2, x/2 माइनस x/3 कितना है? x/6 आया। अब हमको मालूम कि रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या रहेगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स रहेगा। रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट का ऐसे इक्वल रहेगा रेशियो ऑफ देयर कैपिटल से। याद रखना, जिस हिसाब से आपको नाम दिए हुए हैं जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको उनके कैपिटल भी लेना है। पहले राहुल, फिर अरुण, फिर सुमित। तो राहुल ने कितना पैसा डाला जी? राहुल ने डाला x/2 डिवाइड बाय अरुण ने x/3 डिवाइड बाय सुमित ने x/6। सब में जो नंबर कॉमन रहे उससे डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे x कॉमन था, x से डिवाइड कर दिया, x कैंसिल। क्या बचा? 1/2 1/3 1/6। कभी भी रेशियो इस फॉर्म में लिखते क्या? नहीं। यहाँ पे डिवीजन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी? 6। तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशियो को 6 से। तो 6/2 6/3 6/6 6/2 कितना होता? 3 6/3 2 6/6 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा जी? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है क्वेश्चन, समझ रहा पक्के में? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। समीरा, महिरा एंड कियारा rented a set of DVD
एट अ रेंट ऑफ ₹578। तो यहाँ पे टोटल रेंट जितना उनको पे करना है वो दिया हुआ कितना 578। इफ दे यूज इट फॉर 8 आवर्स 12 आवर्स एंड 14 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये भी बता रहा है कि उन लोगों ने रेंट तो किए डीवीडी को, उनने कितने टाइम के लिए यूज किया ये भी दे रहा है। ठीक है, आपको पूछ रहा है व्हाट इज कियारा शेयर्स ऑफ रेंट टू बी पेड। अब कियारा का शेयर क्या रहेगा इस रेंट में, तो चलिए फिर से देखिए क्या है। हमको समीरा, महिरा और कियारा का रेंट कितने में किए डीवीडी का ये दिया हुआ है। ये कितना अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट कितना 578। तो इसका कितना भाग किसको देना पड़ेगा, जितने देर के लिए आप वो डीवीडी को यूज करोगे इस पे डिपेंड करेगा कि आपको इसमें से कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो अपन चलो निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर रेंट। किस हिसाब से रहेगा उनका रेंट, जिस हिसाब से वो डीवीडी को यूज कर रहे। समीरा ने कितने आवर्स के लिए यूज की, 8 आवर्स के लिए, डिवाइड बाय महिरा ने कितने टाइम्स के लिए यूज की, 12 आवर्स के लिए, डिवाइड बाय कियारा ने कितने टाइम के लिए यूज की, 14 आवर्स के लिए। समझ रहे, यानी आपने जितना ज्यादा टाइम डीवीडी रखे अपने पास उतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, जितने कम टाइम डीवीडी अपने पास रखे उतना कम पैसा देना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये सबके सब काय के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में, तो डिवाइड बाय नहीं 4 नहीं 2 के टेबल में, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 2। तो 2 4 दा 8, 2 6 दा 12, 2 7 दा 14। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब ये रेशियो ऑफ देयर रेंट है, किसका रेंट याद रखना, समीरा इज टू महिरा इज टू कियारा, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस हिसाब से। यानी समीरा के पास 4, महिरा के लिए 6, कियारा के लिए 7 है। आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज कियारा शेयर ऑफ रेंट टू बी पेड। आपको किसका शेयर निकालना है जी, कियारा का शेयर। अब देखिए कियारा के सामने क्या नंबर है जी, 7, तो आपने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख दिया 7, लिख दिया। डिवीजन में आप हमेशा लोगे इनका टोटल, क्या आएगा टोटल 4 + 6 + 7 आएगा, इनटू नीचे आपने डिनोमिनेटर में क्या लिया टोटल, इधर मल्टीप्लाई कैसे करोगे टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना है जी 578, तो क्या मिलेगा 7/4 + 6 10, 10 + 7 17 इंटू 578। तो चलिए अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। किसको डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है 578 को, करना है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए 3 7 21, 3 1 3, 3 + 2 5, बचेगा 6, नीचे आएगा 8, तो 17 4 7 4 28, कैरी 2, 4 1 4, 4 + 2 6, बचा रिमाइंडर 0। 17 के टेबल में 578 कितने जाएगा जी 34 था, तो क्या आएगा आंसर 7 4 था, कितना आएगा 28, 7 3 21, 21 + 2 कितना आएगा 23। तो कितने रुपीज कियारा को पे करना है 238 रुपीज। समझा कैसे किए, याद रखना आपको, जैसे अपन लोग बोलते हैं ना कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, काय पे डिपेंड करेगा कितना आपने उसमें पैसा डाला, उसी हिसाब से आप कितना रेंट पे करोगे, किस पे डिपेंड करेगा आप कितने टाइम के लिए उस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे समीरा, महिरा और कियारा ने टोटल अमाउंट कितना पे किया, टोटल अमाउंट रेंट करते वक्त 578 पे किया। अब वो बोल रहा कि जो समीरा थी उसने यूज किया इसको 8 आवर्स के लिए, जो महिरा थी उसने यूज किया 12 आवर्स के लिए, और जो कियारा थी उनने पे यूज किया इसको 14 आवर्स के लिए किया। आपको निकालना है कियारा का शेयर कितना रहेगा रेंट में, ठीक है, यानी कियारा को कितना पैसा देना पड़ेगा। अब देखो हमको रेशियो ऑफ देयर रेंट निकाल रहे हैं हम लोग। क्या क्या, जितने ज्यादा टाइम आप उसको यूज करोगे उतना ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। समीरा ने कितना और यूज की 8, डिवाइड बाय महिरा ने 12, डिवाइड बाय कियारा ने कितना 14, सब 2 के टेबल में आते 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये किसकी वैल्यू है, समीरा के लिए रेशियो क्या है 4, महिरा के लिए 6, कियारा के लिए 7 है। रेशियो आपको याद है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। क्या करना पड़ता, आपको देखना है कियारा का शेयर कितना है। यहाँ पे कियारा का शेयर कितना है 7 अपॉन टोटल रेशियोज की वैल्यू कितनी है 4 + 6 + 7 आया, इनटू टोटल अमाउंट जितना भी देना था, है ना, यानी 7 अपॉन ये टोटल का भाग, इतना भाग किसको पे करना है, कियारा को करना है।
अगर यहाँ पे सेम वैल्यू अगर मेरे को निकालना रहता महिरा के लिए तो क्या आती 6 अपॉन ये टोटल कितना आता 6 अपॉन 17। अगर मेरे को समीरा के लिए निकालना है तो क्या आता 4 अपॉन 17 ऑफ जो भी टोटल अमाउंट है। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अभी अगर थोड़ा थोड़ा भी समझ रहा हूँ ना तो चलता है। आपको जितने ज्यादा आप क्वेश्चन देखते जाओगे, अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है देखने को, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन देखोगे उतने ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। अभी देखिए जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PQR इन्वेस्टेड रुपीज 45,000, 70,000 and 90,000 respectively to start a business. At end of 2 years, they earn a profit of 1,64,000. What will be Q share in the profit? अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है at the end of 2 years उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। PQR तीनों ने पैसा कितने समय के लिए डाले? 2 साल के लिए। सबका टाइम पीरियड कैसा है? सेम है। तो टाइम पीरियड से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे रेशियो ऑफ देयर शेयर, रेशियो ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट किस किस का? P/Q/R। क्या मिलेगा जी? जितना पैसा उनने डाले उस पर डिपेंड करेगा। P ने कितना पैसा डाला? 45,000 डिवाइड बाय Q ने कितना पैसा डाला? 70,000 डिवाइड बाय R ने कितना पैसा डाला? 90,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है। अब आप देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो भी नंबर तीनों में सेम रहे आप उसको कैंसिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000। अभी भी देखो सब नंबर 5 के टेबल में आते हैं ना। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 बचेगा 2 नीचे आएगा 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 बचेगा 4 नीचे आएगा 0, 5 8 जा 40। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आगे सॉल्व होता क्या और किसी से डिवाइड होता क्या? नहीं होता। तो P के लिए वैल्यू क्या है? 9 डिवाइड बाय Q के लिए वैल्यू क्या है? 14 डिवाइड बाय R के लिए वैल्यू क्या है? 18। आपको किसका शेयर निकालना है जी? Q का शेयर निकालना है। तो चलो Q का शेयर क्या रहेगा? Q का शेयर Q के सामने क्या नंबर है ना? Q सेकेंड नंबर पे, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्या है? 14 अपॉन डिवीजन में हमेशा क्या आता है? टोटल, यानी 9 प्लस 14 प्लस 18 इंटू टोटल प्रॉफिट जो उनको मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 1,64,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा? 14 अपॉन, चलिए इसको ऐड कीजिए, क्या मिलेगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 9 21, कैरी 2 2 प्लस 2 4, तो आएगा 41 इंटू 164,000। चलिए अब इसको काटते हैं, कितने तक कटेंगे ये कितने दा आएगा? 4 दा आएगा है ना? 41 4 दा आएगा। देखो 4 1 दा 4, 4 4 दा 16 आ रहा। ये 3 0 कटे क्या? नहीं, ये 3 0 को लिख दीजिए ऐड इट इज। तो चलिए पहले 3 0 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 टाइम 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 दा 16, कैरी 1, 4 1 दा 4, 4 प्लस 1 5, यानी Q का शेयर कितना आ रहा? 56,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? इजी है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, PQR ने इन्वेस्ट किया 45,000, 70,000 एंड 90,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। आफ्टर एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट, मतलब तीनों ने पैसा 2 साल के लिए डाला है ना? यानी यहाँ पे सेम टाइम पीरियड के लिए डाला है। तो किस पे डिपेंड करेगा वो? इधर उनके कैपिटल पे करेगा। तो चलिए रेशियो ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट क्या रहेगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी 45,000 डिवाइड बाय 70,000 डिवाइड बाय 90,000। जो तीनों में वैल्यू कटती है वो काटे, क्या आया आंसर? 19:14:18 आया। हमको किसका शेयर चाहिए? Q का शेयर। तो हम देखेंगे Q के सामने यहाँ पे रेशियो में क्या नंबर है? क्या है? 14 डिवाइड बाय, नीचे हमेशा क्या आता है? रेशियो का टोटल था 9 प्लस 14 प्लस 18 यानी 41 आया, इनटू टोटल जो प्रॉफिट मिलने वाला उनको। इसी प्रॉफिट में से हिस्सा रहेगा ना Q का। तो हमने देखा इस प्रॉफिट टोटल वैल्यू कितनी है?
1,64,000 डिवाइड किया, क्या है आंसर 56,000। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इजी है, समझा? अरे पक्के में समझा, सच में समझा, इजी है, सच में समझ रहा है। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, प्रकाश, सचिन, अनिल started a business jointly by investing 11 lakh, 16.5 lakhs, 8.25 lakhs respectively. They earned their profit earned by them in the business at the end of 3 years was 19.5 lakh. What is 50% of Anil's share in the profit? यहाँ पे भी देखिए सबके सब ने जो पैसा है वो कितने साल के लिए डाला, 3 साल के लिए, यानी उनका टाइम पीरियड कैसा है, सेम है। तो चलिए काय पे डिपेंड करेंगे उनके, कितना उनने इन्वेस्टमेंट किया, कितना कैपिटल उनने शुरुआत में डाला। तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, किस किस का, प्रकाश इज टू सचिन इज टू अनिल। ठीक है, क्या आएगा देखो, ये सीक्वेंस याद रखना जो सीक्वेंस में दिया हुआ है। कितना डाला जी प्रकाश ने, 11 लाख, इज टू कितना डाला सचिन ने, 16.5 लाख, इज टू कितना डाला अनिल ने, 8.25 है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा यहाँ तक। अब देखिए हम लोग कभी भी जब रेशियो रखते हैं तो ऐसे पॉइंट में आंसर रखते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या, हम यहाँ से पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका जो वैल्यू है 8.25 है, 16.5 है और 11 है इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 5 रहा, हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करते। तो वही चीज यहाँ पे हमको 0.25 है, 0.25 हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करते। तो मैं पूरे रेशियो को कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा जी, 4 से। क्यों कर रहा, समझ रहा है, क्योंकि जब भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.25 हट जाता है, पॉइंट हट जाता है। ठीक है, तो चलिए 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 16.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इज टू 8.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 इंटू 11 44, इज टू 4 5 जा 20, कैरी 2, 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक डिजिट के बाद क्या था, पॉइंट, तो एक डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। देखिए पॉइंट के बाद 0 आ गया, यानी पॉइंट हट गया, हट गया, इजी है। चलिए फिर से देखिए, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33। 2 डिजिट के बाद क्या है जी, पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ गया, पॉइंट। तो 33.00, 33.00 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अभी आप एक चीज देखिए, सबके सब काय के टेबल में आते हैं जी, 11 के टेबल में, तो डिवाइड बाय 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 11 3 जा 33। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। आपको क्या निकालना, व्हाट विल बी 50% ऑफ अनिल्स शेयर। 50% बाद में निकालते, पहले हम अनिल का शेयर निकालते हैं। ठीक है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। वैसे 50% मतलब क्या, हाफ कर देना है बस उसकी वैल्यू को। ठीक है, तो चलो हम किसका शेयर निकालेंगे जी, अनिल का शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे जी, देखो अनिल सबसे आखिर में क्या नंबर है रेशियो में, 3, तो 3 अपॉन नीचे हमेशा क्या आता, टोटल, तो 4 प्लस 6 प्लस 3 इनटू क्या रहता, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है उनको, 19.5 लाख, इंटू 19.5। इजी है, अरे समझ रहा है जी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो क्या मिलेगा आपको, 3 अपॉन 9 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 इंटू 19.5 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो क्या मिलेगा, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 13 के टेबल में डायरेक्ट आता है क्या, 65, हाँ ये आता है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 13 से डिवाइड करते हैं 19.5, तो 13 1 जा 13, बचेगा 6। नीचे अगर वैल्यू लाना तो क्या डालना पड़ेगा, पॉइंट, जैसे ही पॉइंट डालूंगा नीचे क्या आ जाएगा 5। 13 के टेबल में 65 आता है क्या जी, हाँ जी आता है। कितने था, 13 5 था, कितना आएगा 65। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। तो ये कितने था कटा, 1.5 था।
और अगर आपको ऐसे पॉइंट से डर लगता है ना तो क्या करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेना। जैसे ये क्या बचेगा फिर 195/10 हो जाएगा, है ना। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो क्या आएगा 195/10 आएगा। फिर 13 से डिवाइड करना, जैसे 13 से डिवाइड करोगे कितने से घटेगा 15 से, 15/10 कितना आएगा 1.5। आप चाहो तो वैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत रहेगी क्या उसमें, नहीं। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, यहाँ पे एक डिजिट के बाद है पॉइंट, यहाँ पे भी आएगा एक डिजिट के बाद। तो कितना है जी उसका शेयर 4.5 लाख है इतना। लेकिन हमसे क्या पूछा था जी, हमसे उसने पूछा था 50%। कितनी वैल्यू पूछा था जी इसकी, 50% पूछा था। तो आप निकालेंगे 50% ऑफ अनिल्स शेयर, 50% है ना, 50%। तो 50 परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100, ऑफ बोला है ना इनटू अनिल का शेयर। अनिल का शेयर कितना है 4.5, 51 जा 50, 52 जा 100, 2 से डिवाइड करना है, कर लीजिए, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी पॉइंट है तो यहाँ पे भी क्या आ गया पॉइंट, नीचे आया 5, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 जा 10, तो कितना आ रहा जी 2.25 लाख। कितना आएगा इसका आंसर 2.25 लाख। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे टाइम पीरियड कैसा है जी, सेम है। तो काय पे डिपेंड करेगा, उनके कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 11:16.5:8.25। पहले तो पॉइंट को हटाना है, अगर 0.5 दिखे रेशियो में तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, अगर 0.25 दिखे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। अगर 0.75 भी दिखे तो भी आप 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। तो हमने रेशियो निकाला, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर क्या किया डिवाइड बाय 11 किया, क्योंकि ये पूरे नंबर 11 से डिवाइड हो रहे थे। तो क्या मिला आंसर 4:6:3। हमको किसका प्रॉफिट चाहिए था जी, अनिल का। अनिल का शेयर कैसे निकालेंगे, अनिल के सामने रेशियो में कौन सा नंबर दिख रहा है जी 3। तो अनिल का शेयर क्या आएगा 3 अपॉन, डिवीजन में हमेशा क्या आता है रेशियो का टोटल, इनटू जो भी आपको टोटल प्रॉफिट मिल रहा है 19.5। सॉल्व किया, कितना मिला जी हमको वहां पे आंसर, हमको वहां पे आंसर मिला 4.5 मिला। लेकिन हमको कितना आंसर चाहिए था 50%, तो 50% ऑफ 4.5 यानी हाफ ऑफ 4.5, हाफ ऑफ 4.5 कितना आएगा 2.2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 आफ्टर 3 मंथ। अब देखो टाइम पीरियड हो गया चेंज, यानी शंकर ने जब पैसा डाला था उसके 3 महीने बाद कौन ज्वाइन कर रहा है, अनिकेत। अनिकेत ने ज्वाइन किया विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,90,000। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, दोनों ने मिलकर प्रॉफिट कमाया कितना 17,50,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल बाद। तो व्हाट इज अनिकेत शेयर इन प्रॉफिट। अच्छा एक चीज देखो, शंकर ने कितने पैसे डाला जी, यहाँ पे शंकर ने डाला है 1,20,000 डाला। टाइम पीरियड फॉर शंकर, शंकर ने कितने टाइम पीरियड के लिए डाला, शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया था और ये कितने साल के बाद पैसे मिले उनको, 1 साल के बाद। तो टाइम पीरियड कितना है 1 ईयर। 1 साल में कितने महीने होते हैं जी 12 महीने, है ना। तो कितने टाइम पीरियड के लिए शंकर ने पैसे डाला था, 12 महीनों के लिए डाला था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किसने बिजनेस को ज्वाइन किया, अनिकेत ने। अनिकेत ने कितने रुपए डाला जी, अनिकेत ने डाला 1,90,000 डाला। अनिकेत ने कब बिजनेस ज्वाइन किया, शंकर के 3 महीने बाद, है ना। यानी शंकर का पैसा अनिकेत के पैसे से 3 महीने ज्यादा पड़ा था यहाँ पे। तो बताओ टाइम पीरियड फॉर अनिकेत कितना रहेगा, शंकर ने कितने महीने पैसे डाला था जी 12 महीने, है ना। और अनिकेत कितने महीने के बाद आया, 3 महीने बाद, तो उसका पैसा यहाँ पे 3 महीने कम रहा होगा, यानी टोटल कितने महीने था शंकर का पैसा 9 मंथ, सॉरी अनिकेत का पैसा कितने महीने था 9 मंथ। कैसे निकाले समझा, शंकर ने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज कहाँ पे किया, जनवरी में किया, जनवरी से उसने पूरा दिसंबर तक पैसा रखा, यानी कितने महीने रखा जी 12 महीने रखा। अब
अनिकेत जो बिजनेस कितने महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, 3 महीने बाद, यानी जनवरी में किया क्या, नहीं जी। फरवरी में किया क्या, नहीं जी। मार्च में किया क्या, नहीं जी। 3 महीने के बाद, मार्च खत्म होने के बाद उसने पैसा डालना चालू किया, ठीक है। तो शुरू के 3 महीने में उसको कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। कब से मिलेगा, अप्रैल वाले महीने से मिलेगा, है ना। तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक उसका पैसा कितने महीने के लिए था, 9 महीने के लिए। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे टाइम पीरियड भी अलग है और उनका जो आपका पैसा जितना डाल रहे वो भी अलग है। तो चलो, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या रहेगा, क्या रहेगा जी। शंकर ने कितने पैसे डाला, कितने पैसे डाला जी, 1,20,000 डाला। कितने टाइम पीरियड के लिए डाला, 12 मंथ के लिए। दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। देखा था हम लोगों ने फॉर्मूला, x इंटू ए लिखा था हमने, डिवाइड बाय। अनिकेत ने कितना पैसा डाला जी, 1,90,000 डाला। डाला, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और कितने समय के लिए डाला जी, 9 मंथ के लिए डाला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो चलिए, अब जो जो चीज़ें कट रही है वो चीज़ों को यहाँ से काट दीजिए। पहले तो देखो, यहाँ पे 4 0 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 4 0 दिख रहे हैं। 4 0 कैंसिल। अभी देखो, ये दोनों के दोनों काय के टेबल में आते, 3 के टेबल में। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आएगा। फिर से देखो, 3 4 जा 12, कितना मिला, 4 4 जा 16, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 19। ये कॉमा से कंफ्यूज मत होना करके, मैं कॉमा नहीं डाल रहा था पहले, यहाँ से कॉमा हटा ही देते अपन लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे कितना बचा जी, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 19 बचा। ये किस किस का शेयर है, शंकर और अनिकेत का है। हमको क्या पूछ रहा, व्हाट इज अनिकेत का शेयर। किसका शेयर निकालना है जी आपको, अनिकेत का शेयर। तो अनिकेत शेयर इन प्रॉफिट कितना रहेगा जी, अनिकेत के लिए वैल्यू कौन सी है, ये पीछे वाली, तो आएगा 19 अपॉन, डिवीजन में हमेशा क्या आता है, टोटल। तो 16 प्लस 19 इनटू जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिला, कितना मिला इनको, 17,50,000 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है यहाँ तक। चलिए, कितना मिलेगा, 19 अपॉन 6 प्लस 9 15, कैरी 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, 35 इंटू 1750 3 बार जी आएगा। अब देखिए, 35 के टेबल में ये वैल्यू आती है कि नहीं आती, शायद आती है, 5 है ना, 5 5 25 कैरी 2 5 3 15 15 प्लस 2 17, कितने से आती जी वाली वैल्यू, 5 जा। चलिए, काट देते इसको, ये वैल्यू इसको काटेंगे, कितने जा, 5 जा। कितने बार 0, 1 2 3 4, तो 4 बार आ गया 0, आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। चलिए, कीजिए इसको मल्टीप्लाई, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए, हमारा फाइनल आंसर। कितने बार 0 है, 4 बार, तो आंसर में आ गया 4 बार 0 आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45 कैरी 4, 5 1 जा 5 5 प्लस 4 9 आएगा। तो क्या है आंसर, 9,50,000। क्या आएगा आंसर, 4 बार 0 और 9,50,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी था, पक्के में। क्वेश्चंस मालूम हार्ड नहीं है, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे, पैटर्न एक बार समझ में आ जाएगा ना आपको, तो आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे। भले अभी थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन एक बार जब आप इसका कंसेप्ट पकड़ लेंगे, तब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। और वो कब लगेंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखिए, शंकर ने स्टार्ट किया था बिजनेस 1,20,000 डाल के, आफ्टर 3 मंथ, यानी शंकर के पैसे डालने के 3 महीने बाद अनिकेत ने ज्वाइन किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,90,000। दोनों की इन्वेस्टमेंट अलग है, दोनों के टाइम पीरियड भी अलग है। शंकर ने पूरा 1 साल के लिए पैसा डाला, लेकिन अनिकेत ने उससे 3 महीना कम टाइम के लिए पैसा डाला। क्यों, क्योंकि अनिकेत ने 3 महीना लेट बिजनेस ज्वाइन किया। क्योंकि लेट ज्वाइन किया तो उतना टाइम पीरियड कम था उसका। तो अनिकेत ने कितने टाइम के लिए किया, 12 में से 3 महीने कट गए ना, कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। अब यहाँ पे 2 चीज है, एक तो कैपिटल भी अलग है, दूसरा टाइम पीरियड भी अलग है ना। और उनका जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट किस किस का, कैपिटल और टाइम पीरियड का। तो 1
20 इंटू 12, 190 इंटू 9 हुआ। यहाँ पे जितनी भी चीजें कॉमन थी सब काट दिया आपने, तो क्या मिला रेशियो 16:9। किसका शेयर चाहिए था जी मेरे को? अनिकेत का। तो अनिकेत का शेयर यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने किसके लिया था? शंकर इज टू अनिकेत। तो अनिकेत के लिए कितनी है वैल्यू? 19 अपॉन डिवीजन में हमेशा टोटल इंटू जो टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 17,50,000। काटा पीटी के कितना है जी? 9,50,000। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा? देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 38,000। ठीक है, अरुण ने स्टार्ट किया बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, यानी अरुण ने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया उससे 5 मंथ कम हो गया इसके लिए। किसके लिए? बाकुल ज्वाइंट हिम विद अ कैपिटल ऑफ 55,000. At the end of year, the total profit was 22,000. What is the approximate difference between share of profit of Arun and Bakul? ठीक है, आपको इनके बीच के डिफरेंस को निकालना। चलिए निकालते हैं, आसान है। सबसे पहले तो अरुण ने कितना पैसा डाला जी? अरुण ने पैसा डाला है 38,000 रुपये है। कब पैसा मिल रहा है इनको? एंड ऑफ ईयर में, यानी 1 साल बाद। तो टाइम पीरियड फॉर अरुण कितना है जी? 1 साल है। 1 साल मतलब कितने महीने? 12 मंथ्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस स्कीम को किसने ज्वाइन किया? बाकुल ने ज्वाइन किया। कितने रुपए के साथ? 55,000 रुपीज के साथ किया। टाइम पीरियड फॉर बाकुल कितना आएगा जी? बाकुल कितने महीने बाद आया? 5 महीने बाद, है ना। टोटल अरुण जो था कितने महीने के लिए पैसे डाल रहा था? 12 महीने के लिए। बाकुल ने कितने टाइम लेट ज्वाइन किया? 5 महीने बाद लेट ज्वाइन किया, यानी 5 महीने कम थे उनके पैसे उस स्कीम में। तो टी ऑफ भी कितना आएगा? 12 में से 5 गया, कितना बचेगा जी? 7 बचेगा, है ना। यानी बाकुल ने कितने महीनों के लिए पैसे इन्वेस्ट किया? 7 महीनों के लिए किया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्या रहेगा? इनके कैपिटल और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट। तो चलिए रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। क्या रहेगा जी? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अरुण की। अरुण ने कितना पैसा डाला? 38,000 इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए डाला? 12 इज टू बाकुल। बाकुल ने कितने पैसे डाला? 55,000 इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए डाला? 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? चलिए अब और कुछ काट सकते क्या यहाँ पे? 3 0 कैंसर। और कुछ कट रहा क्या यहाँ पे? और कुछ तो कटता हुआ दिख नहीं रहा है। 55, 11 का टेबल भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कहीं पे। 7 5 तो 35, 7 का भी नहीं लग रहा। 3 के तो टेबल में ये आएगा नहीं, तो शायद आगे कुछ कट नहीं रहा है। तो पहली वैल्यू क्या है? 38 इंटू 12। 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 + 8 14, तो आएगा 6 5 4। तो इसका 456 इज टू यहाँ पे 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 35 + 3 30 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए अब हमको इनका क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। तो उसके लिए पहले हमको किसका शेयर देखना पड़ेगा? अरुण का। तो शेयर ऑफ अरुण कितना आएगा जी? अरुण का शेयर प्रॉफिट में कितना आएगा? अरुण के लिए वैल्यू कितनी है? 456 अपॉन नीचे क्या आएगा? टोटल। तो 456 प्लस 385 ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है जी यहाँ पे? जो प्रॉफिट में मिल रहा है 22,000 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसी तरीके से आप किसके लिए शेयर निकालेंगे? आप निकालेंगे बाकुल के लिए शेयर। तो शेयर ऑफ बाकुल कितना आएगा जी? बाकुल के लिए क्या नंबर है? 385 डिवाइड बाय डिवीजन में हमेशा क्या आता है? दोनों का टोटल। तो 456 प्लस 385 इंटू टोटल अमाउंट जो था प्रॉफिट का कितना था? 22,000 था। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी क्या मिलेगा? 456
अपॉन दोनों का ऐड करो, 6 + 5 कितना आएगा 11, कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 8 14, कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8 इंटू 22,000 आएगा। सेम चीज किसके लिए आएंगी, बाकुल के लिए भी आएंगे। कितने आएंगे 385 अपॉन 456 प्लस 385, 456 प्लस 385 अभी निकाला आपने, कितना होता जी 841 इंटू 22,000 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो चलिए इनका क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते जी डिफरेंस, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है 456 अपॉन 841 इंटू 22,000 माइनस छोटी वैल्यू क्या है जी 385 अपॉन 841 इंटू 22,000। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज सेम दिख रही है क्या आपको, इसको यहाँ से काट लूँगा यार, अपने पास जगह नहीं बचेंगे नहीं तो। इसको यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं अपन, ले जाके पेस्ट। चलिए ऐसा कुछ मिला आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई वैल्यू सेम दिख रही है क्या, हाँ जी दिख रही है। यहाँ पे 22,000 मल्टीप्लीकेशन में 22,000 मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में 22,000 को निकाल लो कॉमन, निकाल लिए। यहाँ पे 841 डिवीजन में 841 डिवीजन में, तो 841 डिवीजन में निकाल लो कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा जी 456 माइनस 385, समझा। मल्टीप्लीकेशन का 22,000 और डिवीजन का 841, दोनों का आपने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा जी 1, और 45 में से 38 गया, 45 में से 38 गया, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 71 इंटू 22,000 डिवाइड बाय 841 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो 71 के टेबल में ये आता है क्या, 71 के टेबल में आएगा क्या 841, 71 वन ज़ा 71, यहाँ तो बचेगा 3, यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ से आएगा 1, 71 के टेबल में नहीं आएगा ये। चलिए आला नंबर फिर इसको डिवाइड करता है क्या, 841 से मैं 22,000 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या, तो 841 के टेबल में कितने जाएगा, वैसे 1 मिनट रुको, हमको कौन सी वैल्यू निकालना है, पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है ना, अप्रोक्सीमेट बोला है, पक्के में आंसर आएगा कि नहीं आएगा काटने वाला ही हमको डाउटफुल ही है। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक बार में डिवाइड करते हैं। तो चलिए 71 को मल्टीप्लाई कर लो 22 से, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 + 2 16, 2 आएगा नीचे, 6 आएगा नीचे, 1 जाके होंगे ऐड, तो 14 + 1 कितना आएगा 15। तो कितना आया 1562, कितने बार 0 है 3 बार 0, डिवाइड बाय 840 है जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा, पक्के में समझा? तो चलिए अब इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, 841 से किसको डिवाइड करना है जी 1562 000, 846 1 ज़ा 8, सॉरी 841 1 ज़ा 841, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, और 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7 आया। फिर यहाँ से 1 0 आएगा नीचे। इसके टेबल में 841 के टेबल में 8210 कितने ज़ा ट्राई कर सकते, 8 ज़ा करेंगे क्या ना, 8 9 ज़ा 72 तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 ज़ा ही करना पड़ेगा, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 64 + 3 कितना आएगा 67, कितने ज़ा आया जी 8 ज़ा, कितना 6 7 2 8, ये कट के हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, बोरो 1 करेंगे तो कट के हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये भी बोरो 1 करेंगे कट के हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, और बोरो 1 किया 6 में से 6 गया तो 0 आएगा, ये वाला 0 नीचे।
4820, तो 8 6 जा 48 बढ़ाऊंगा तो कितने का लेना पड़ेगा हमको, 5 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 40 प्लस 2 40, कितने जा लिए जी, 5 जा, कितना आया 4205, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, कट के हो जाएगा 1, 1 में से 0 गया तो 1, और यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, और ये आखिरी वाला 0 आ जाएगा नीचे। अब 6150 के आसपास की वैल्यू, यहाँ पे 8 जा आया था, हम कितने जा लेंगे, 7 जा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी 7 7 8 जा 56, 50 प्लस 6 प्लस 2 58। अब इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट कितना रहा है, 1857 पॉइंट। देखो 1857 पॉइंट में कोई आंसर है क्या, ये है 1857 पॉइंट। यहाँ पे कौन सी वैल्यू बोला था, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो पॉइंट के आगे की वैल्यू उसने लिखा क्या, नहीं लिखा, तो हम भी पॉइंट के आगे की वैल्यू निकालते बैठेंगे क्या, नहीं, हमारा आंसर आ गया 1857, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज हार्ड है, ठीक है, वो चीज मैं भी मानूंगा, एक क्वेश्चन में एक चीज बहुत ज्यादा हार्ड है, जो है कैलकुलेशंस। यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको बहुत जबरदस्त करने आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पर टेंशन मत लो, आपको इनके मेथड्स तो पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपको इनकी मेथड तो आराम से जम ही जाएगी, मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद द सम ऑफ 60,000, गौतम ने 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जतिन ज्वाइंड हिम 8 मंथ लेटर, यानी जतिन का पैसा 8 महीने कम रहने वाला है उधर, ठीक है, विद द सम ऑफ 35,000, एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल बाद उनको किस हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गौतम जी ने कितना पैसा डाले हैं जी, 60,000 रुपीज डाले, कितने टाइम पीरियड के लिए डाले उनने, 2 ईयर्स के लिए, तो टाइम पीरियड फॉर गौतम कितना है जी, 2 ईयर, 2 ईयर मतलब एक ईयर में कितने महीने रहते हैं, 12 महीने रहते, तो 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 24 मंथ्स आया, कोई भी दिक्कत। चलिए जतिन जी ने कितने रुपीज डाले जी, जतिन जी ने डाले हैं 35,000 रुपीज डाले, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आया। तो टाइम पीरियड देखिए फॉर जतिन जी कितना है, जतिन जी ने जितना भी टाइम पीरियड था उससे 8 महीने कम पैसे डाले, क्यों, क्योंकि जतिन जी ने 8 महीना लेट ज्वाइन किए उसको, ठीक है, टोटल 2 ईयर में से 8 महीना निकल चुका था, 2 ईयर मतलब कितना टाइम, 24 मंथ, 24 मंथ में से 8 मंथ निकल चुका था, तो -8, 24 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 16 मंथ्स बचेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। आपको पूछ रहा है एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स क्या आएगा जी, क्या करते हैं, उनने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इंटू जितना टाइम पीरियड था, दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो गौतम ने कितना डाले थे, 60,000 डाले थे, कितने टाइम पीरियड के लिए, 24, डिवाइड बाय जतिन ने कितने के लिए डालते, 35,000, है ना, कितने टाइम पीरियड के लिए, 16 मंथ के लिए। चलिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे कॉमन, आज ही कट रहा है, यहाँ पे 3 0 3 0 कैंसिल, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 2 और 60 काट सकते, कितने जा 30 जा काट सकते, अभी भी दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो क्या मिलेगा, 6 3 जा कितना आएगा जी, 18 डिवाइड बाय 7, तो यानी उनको किस रेशियो में पैसे मिलेंगे, 18:7 के रेशियो में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, देख रहे हैं आप, आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दे उसमें कोई दिक्कत होंगी नहीं। अगर आपको अमाउंट मालूम है, आपको टाइम पीरियड मालूम है, आपको मालूम है उनका जो अमाउंट है इनटू टाइम पीरियड करना है, उसको डिवाइड करना है दूसरे इसके अमाउंट इनटू टाइम पीरियड,
और कुछ भी करना है क्या? नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का शेयर निकालना रहता है, जैसे शेयर ऑफ गौतम जी निकालना रहता तो क्या करते हैं, गौतम जी के सामने क्या है नंबर 18, डिवाइड बाय नीचे दोनों का टोटल आता है इनटू जो भी टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया रहता उससे मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको क्या मिल जाता, उनके प्रॉफिट का शेयर मिल जाता। समझा? यह है आपके लिए होमवर्क, यह आपको करके बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिलीप, राम and Avatar started a shop by investing 2,700, 8,100, 7,200 respectively. At end of 1 year, the profit earned was distributed. If Ram's share was 36,000, what was their total profit? आपको क्या की वैल्यू चाहिए जी? टोटल प्रॉफिट की, है ना। अभी तक हमको टोटल प्रॉफिट दिया रहता था और हमको लोगों का शेयर निकालना रहता था। अब हमको लोगों का शेयर दिया हुआ, हमको निकालना है उनका टोटल प्रॉफिट कितना है। तो अपन टोटल प्रॉफिट को ले लेंगे x, आप लेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹x। हमको काय का शेयर दिया हुआ है? राम का शेयर दिया हुआ है, राम का शेयर इन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जी? ₹3600, 3600 दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझा सबको? चलिए अब यहाँ पे देखो, सबने सेम टाइम पीरियड के लिए किए हैं पैसा जमा, तो हमको यहाँ पे उनके टाइम पीरियड से कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, हमको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उनका कैपिटल। तो चलिए रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या आएगा जी? काय पे डिपेंड करेंगे? उनके कैपिटल पे। दिलीप ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया? 2,700 डिवाइड बाय राम ने कितना किया? 8100 डिवाइड बाय अवतार ने कितना किया? 7200। कुछ कट रहा है क्या जी इनमें? यहाँ पे 2 0 2 0 2 0 कैंसिल, 2 + 7 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9, यानी सबके काय के टेबल में आते हैं? 9 के टेबल में। 3 9 27, 9 9 81, 9 8 72। तो क्या है जी इनका रेशियो? 3:9:8 आया। किस हिसाब से? ये किसका रेशियो है? दिलीप राम अवतार का। हमको किसका शेयर दिया हुआ है? राम का, तो हम इसी को यूज करेंगे, राम्स शेयर इन प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे जी? राम के सामने कौन सा नंबर है? 9 अपॉन डिवीजन में हमेशा क्या आता है? टोटल, तो आएगा 3 + 9 + 8 इंटू टोटल अमाउंट जो था। टोटल अमाउंट हमको निकालना है, टोटल अमाउंट कितना लिया हमने प्रॉफिट का? x, तो आ गया x आया। बट राम का शेयर इन प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्या? हाँ जी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3600, तो 3600 आगे इसके जगह 9 अपॉन इनको करो ऐड, 3 + 9 12, 12 + 8 20 आएगा इंटू x। हमको काय की वैल्यू चाहिए जी? हमको चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 20 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 3600 अपॉन 9 इंटू 20। समझा ना? 20 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 9 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन। 9 का टेबल आता है क्या जी? हाँ जी आता है। कितने जाएगा? 9 4 36। ये 2 0 जैसे थे वैसे, 1 0 इंटू 2 0, कितने 0 आ गए आंसर में हमारे? 3 0, और 4 2 कितना आएगा? 8। तो टोटल जो अमाउंट था हमारा कितना आया? 8000। तो टोटल प्रॉफिट का अमाउंट कितना आएगा जी हमारा? 8000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन सेम है। अभी तक हमको टोटल प्रॉफिट दिया रहता था, हमको लोगों का शेयर निकालना था। अभी हमको लोगों का शेयर दिया हुआ, हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है। ये तो हमको मालूम। राम का शेयर क्या रहेगा? राम के सामने जो रेशियो में वैल्यू थी, डिवाइड बाय उनका जो टोटल था इनटू जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहता है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना लिया हमने? x। बस सॉल्व करो और x की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 8000। हाँ, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? P and Q स्टार्टेड अ बिजनेस। P और Q ने बिजनेस स्टार्ट किया इन द रेशियो ऑफ 2:3।
यानी P ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 2 इंटू सम वैल्यू, Q ने किया 3 इंटू सम वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर P लेफ्ट द बिजनेस बट Q कंटिन्यूज। ठीक है, तो 1 साल बाद P ने बिजनेस को छोड़ दिया लेकिन Q ने कंटिन्यू किया। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद, ही हैड अ प्रॉफिट ऑफ 26,000, यानी Q और P का जो पूरा बिजनेस मिला के जो एंड में जो Q को प्रॉफिट गया कितना गया, 26,000। तो आपको पूछ रहा व्हाट इज Q's प्रॉफिट, यानी इस अमाउंट में से Q अपने पास कितना पैसा रख सकता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पे P इज टू Q का अमाउंट इन्वेस्टेड दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 2:3 केस में, यानी जितना भी पैसा डाले थे उसमें का 2/5 अमाउंट P ने भरा, 3/5 अमाउंट Q ने भरा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते जी, एक कॉमन मल्टीपल ले लेते, तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो P की वैल्यू क्या मिलेंगी 2x, Q की वैल्यू क्या मिलेंगी 3x। क्या किया आपने, लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, क्या लिया जी आपने, x को यहाँ पे आपने कॉमन मल्टीपल लिया, तो P की वैल्यू क्या मिलेंगी, यहाँ पे याद रखना जब भी कॉमन मल्टीपल लेते ना, मतलब कॉमन मल्टीपल वो वैल्यू होती जिसको काटने के बाद ये रेशियो बना है, तो P की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2x, Q की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3x। आगे तो P ने कितना अमाउंट पे किया जी, यहाँ पे कितना कैपिटल डाला 2x, और Q ने कितना कैपिटल डाला 3x डाला। अब आप देखिए आफ्टर 1 ईयर P लेफ्ट, है ना, तो टाइम पीरियड फॉर P कितना हुआ जी 1 ईयर हुआ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और Q ने, P और Q ने एक साथ बिजनेस चालू किए थे, Q पूरा का पूरा कितने साल लगा रहा, 2 साल लगा रहा, तो टाइम पीरियड फॉर Q कितना है जी 2 ईयर्स है पूरा का पूरा। आपको पूछ रहा है व्हाट इज Q का प्रॉफिट, जब टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना मिल रहा है वहां पे 26,000, तो टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है हमको कितना, ₹26,000। हमको किसका शेयर निकालना है, Q का शेयर निकालना है, तो अपन पहले देख निकालेंगे क्या, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। चलिए बताइए क्या रहेगा, P ने कितना कैपिटल डाला, जी 2x, इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए डाला 1 ईयर के लिए, इज टू फिर से Q ने कितना कैपिटल डाला 3x, इनटू कितने टाइम पीरियड के लिए डाला 2 ईयर्स के लिए। कुछ कट रहा है क्या जी दोनों में, हाँ जी कट रहा है, क्या कट रहा है, x x कैंसर, 2 कैंसर, तो क्या बचा यहाँ पे, कुछ भी नहीं बचा, यानी क्या बचा 1 इज टू, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 3। तो कौन से रेशियो में आया उनका प्रॉफिट, 1:3 के रेशियो में आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझा, यानी P को कितना रेशियो मिलेगा 1 भाग, और Q को कितना भाग मिलेगा 3 भाग मिलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो चलिए हमको निकालना है किसका शेयर, Q का शेयर। Q का शेयर कैसे निकालेंगे, Q के सामने P/Q का रेशियो था, Q की वैल्यू कितनी है 3, अपॉन डिवीजन में क्या आता है टोटल, तो 1+3 इंटू टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है कितना हो रहा है जी 26,000, तो 3/3 + 1 कितना होता 4 इंटू 26,000। चलिए फिर से काटा पीटी करना है हमको, चलिए करते हैं, 4 6 24, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20, यहाँ तक कट गया, क्या नहीं कट पाया, 2 0 नहीं कट पाया, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, कैरी 1, 3 6 18, 18 + 1 19, यानी Q का शेयर कितना था 19,500, कितना था Q का शेयर 19,500। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं, क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। क्या आएगा जी इसका आंसर, नन ऑफ दिस। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखना है, टाइम पीरियड आपने थोड़ा अलग तरीके से निकाला, ठीक है, क्योंकि ये 1 ईयर था, ये भी 2 ईयर था, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट में ऐसा अलग सी वैल्यू आ रही थी क्या, नहीं आ रही, तो हमने इसको काय में रखा, सिर्फ और सिर्फ ईयर में रखा। अगर दोनों सेम जैसे अपने को डिवाइड करना है ना यहाँ पे, तो दोनों का सेम इसमें यूनिट में होना जरूरी होता है। अगर इसका P का भी ईयर में है तो Q भी काय में चाहिए ईयर में,
टी अगर मंथ में तो क्यू भी काय में चाहिए मंथ। याद रखना हमेशा दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और यहाँ पे जो आपका रेशियो है ना 2:3 दिया हुआ है, तो आप लोग पेपर में डायरेक्ट यहाँ पे 2x 3x यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ रहा है, सच में समझ रहा है, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा, आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है सुभाष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000 रुपीज। 6th month later Aditya joined him by investing 15,000 rupees. Another 6 months later Aditya invested an additional amount of 15,000. At the end of 3 years they will earn a profit of 2,47,000. What is Aditya share in the profit? आपको किसका शेयर निकालना है जी? आदित्य का। अब देखिए सुभाष ने कितने पैसे डाला जी? सुभाष ने डाला 25,000 रुपीज डाला। टाइम पीरियड फॉर सुभाष, सुभाष ने शुरुआत किया था और एंड में कितने साल तक रुका रहा? 3 साल तक। टाइम पीरियड कितना है जी? 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स मतलब 3 × 12 यानी 36 मंथ्स है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यानी टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे कितना है? 36 मंथ। अब देखिए यहाँ पे आदित्य ने किस हिसाब से पैसे डाला है, ठीक है। 6 मंथ लेटर, आदित्य 6 महीने बाद आया। आदित्य ने पहले कितने पैसे डाला? 15,000 डाला। टाइम पीरियड फॉर आदित्य कितना है? 6 महीने बाद, यानी 36 में से 6 महीने निकलने के बाद, यानी कितने महीने बाद? 30 मंथ्स, यानी इतने मंथ के लिए उसने पैसे डाला। बट आफ्टर अनदर 6 मंथ, और 6 महीने बाद आदित्य ने एक और अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितना? 15,000, ठीक है। कितने समय के बाद? और 6 महीने बाद, है ना। तो यहाँ पे वो 15,000 रुपीज और डालेंगे। कब? और 6 महीने के बाद। मतलब टाइम पीरियड इस केस में कितना रहेगा? ऑलरेडी पहले 30 मंथ के लिए था, इसमें से और 6 महीने निकल गया, यानी 24 मंथ्स के लिए और इतना पैसा जाएगा उसका। मतलब यहाँ पे आप जो लिख रहा हूँ ना अभी पेपर में, आप ये लिखते नहीं बैठना, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखना। क्या? रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। चलिए देखिए, पहले किसने पैसे डाला? सुभाष ने। कितने पैसे डाला जी? 25,000। तो सुभाष के आ गए 25,000। सुभाष ने पैसा पूरा 3 साल तक रखा। 3 साल मतलब 36 मंथ, तो इंटू 36, ये हो गया सुभाष का हिसाब। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको पेपर में डायरेक्ट याली लाइन से चालू करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा? 6 मंथ लेटर आदित्य ने ज्वाइन किया, 6 महीने बाद किया। तब आप देखो पहले कितने मंथ के लिए था? 36 मंथ। 6 महीने बाद क्या, यानी 6 महीना कम रहेगा वाले पैसे, यानी कितने मंथ के लिए रहेगा? 30 मंथ्स के लिए रहेगा। कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 15,000 किया जी। लेकिन आदित्य का इतने में पेट भरा क्या? नहीं भरा। आफ्टर अनदर 6 मंथ, यानी और 6 महीने बाद, यानी ऑलरेडी पहले 6 महीने निकल गए थे, प्लस और 6 महीने, यानी 6 + 6 कितना? 12 महीने बाद। यानी 36 में से 12 निकाल दो। 36 में से 12 निकल गए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। या तो यहाँ पे 30 था, और 6 महीने बाद 30 में से 6 और काट दो तो कितना आएगा? 24। कैसे भी निकालो, उसका आंसर क्या आता? 24 आता। कितना पैसा डाल रहा हूँ? ही इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ 15,000, और 15,000 रुपीज डाल दिया उन्होंने। डाला? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ईजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये चीज़ समझ रही? पक्के में समझ रही? सच में समझ रही? अब देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल दिख रहा है आपको? एडिशन का दिख रहा है। चलिए क्या मिलेगा? 25,000 × 36 डिवाइड बाय। अब देखिए यहाँ पे भी 15,000 है, यहाँ पे भी 15,000 है, तो मैं 15,000 को निकाल सकता हूँ कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? 30
कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 24, यानी 25,000 इंटू 36 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 0 + 4 4, 3 + 2 5, 54 आएगा। अब देखिए जो जो कॉमन वैल्यू उसको काटने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3 0 3 0 3 0 कैंसिल होगा। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, दोनों 5 के टेबल में थे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 3 2 जा 6। तो बताइए 5 2 जा कितना है न्यूमरेटर में 10, इस टू यहाँ पे डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर बचा 9। तो क्या है रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट 10:9। क्या है उनका रेशियो ऑफ प्रॉफिट 10:9। यहाँ पे हार्ड पार्ट क्या है, ये वाला इन्वेस्टमेंट निकालना, ठीक है। तो चलिए हमको क्या निकालना था जी, यहाँ पे आदित्य का शेयर निकालना था। क्या निकालना था हमको, आदित्य का शेयर। तो आदित्य का शेयर कितना आएगा, आदित्य के सामने क्या नंबर है 9, अपॉन डिवीजन में क्या आता है टोटल, 10 + 9 कितना आएगा 19। किसका, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना मिला उनको 2,47,000। आ गया 2,47,000 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। देखिए तो ये 19 से डिवाइड होता है क्या नंबर, 19 से डिवाइड करना है किसको, 2,47,000 करना है। तो 19 1 कितना आएगा 19, यहाँ से बचेगा 5, नीचे आएगा 7, 3 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 57। क्या नहीं काट पाए 3 0, तो ये 3 0 आ गए ऊपर। तो ये 19 के टेबल में कितने जाएगा 13,000 आएगा। तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3 0, 9 0 0 9 0 0 9 0 0, 3 9 जा 27, कैरी 2, 9 1 जा 9, 9 + 2 11। तो कितना है आंसर जी 1,17,000। कितना रहा आंसर 1,17,000, 1,17,000। यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, नहीं है ना। तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ। कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा। देखिए यहाँ पे आप क्या याद रखना है, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट निकालना था। हमने पहले दिया सुभाष ने कितने रुपीज इन्वेस्ट किया, कितने किया 25,000 इंटू टाइम पीरियड। सुभाष का पैसा पूरा का पूरा 3 साल के लिए था, तो 3 साल यानी 36 मंथ आ गया, डिवाइड बाय। अब देखो जो आदित्य उसने कैसा इन्वेस्ट किया 6 मंथ लेटर, यानी जो पैसा है 6 महीना कम रहा है इसके कंपैरिजन में। तो 36 में से 6 निकल गया, यानी कितना 30 मंथ के लिए कितना पैसा रहा 15,000 रहा। आफ्टर अनदर 6 मंथ, यानी और 6 महीने बाद। अभी तक आदित्य का पैसा कितने महीने के लिए था 30 महीने के लिए, अब 6 महीने और कम यानी 24 महीनों के लिए उसने और पैसा डाला कितना 15,000। तो 15 ये वाला 15,000 कितने अमाउंट के लिए रहेगा बिजनेस में 24 महीनों के लिए। जो पहले 15,000 डालता वो बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहा 30 महीनों के लिए। तो यहाँ से आपने क्या किया 15,000 को निकाला कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 30 + 24, 30 + 24 कितना है 54। जो जो कटता था वो आपने काट लिया, फिर उसके बाद आपने इसको किया डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आया 13,000 × 9, 13,000 × 9 निकाला, कितना है जी आंसर 1,17,000। तो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B started a business by investing 5,000 and 4,500 respectively. After 4 months, A takes out half of his capital. यानी A ने आधा पैसा बिजनेस से बाहर निकाल लिया, ठीक है। After 2 more months, B takes out 1/3 of his capital, while C joins them with a capital of 7,000. At the end of 1 year, they earn a profit of
1080 रुपीज। फाइंड द शेयर ऑफ ईच मेंबर इन द प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट निकालेंगे। पहले देखो ए ने बिजनेस चालू किया बी के साथ, कितने पैसे डाल के 5000 रुपीज डाल के। तो ए ने डाला 5000 रुपीज, डाला कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 4 month ए टेक्स आउट हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पैसा और बढ़ा रहे थे बिजनेस में, है ना, घटा रहे थे क्या, नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा, ए ने अपना आधा पैसा बाहर निकाल लिया, है ना। तो ये जो 5000 के 5000 रुपीज बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहे, 4 महीनों के लिए। 4 महीनों के बाद क्या हो गया, इसका अमाउंट आधा हो गया। तो शुरुआत के 4 महीनों के लिए ए का कितना पैसा था, वहां पे 5000 रुपीज था। बट ए ने क्या किया, आधा पैसा बाहर निकाल लिया। आधा पैसा बाहर निकाल लिया, यानी 5000 में से 2500 बाहर निकाल लिया। तो कितने पैसे बचे, 2500 रुपीज बचे। ये पैसा उसने पड़े रहने दिया। और ये पैसा कितने साल के लिए रहा, पूरा एंड ऑफ ईयर के लिए, है ना, एंड ऑफ ईयर तक के लिए। शुरुआत के 4 महीने में कितना था पैसा, 5000 था, और ईयर एंड तक कितना बचा, 2500। यानी ये कितने महीनों के लिए रहा, वहां पे 8 महीनों के लिए रहा। देखो 8 + 4 कितना आ गया, 12, यानी पूरा 1 साल का हिसाब है। ए का पहले शुरुआत में कितना बिजनेस में पैसा था, 5000 रुपीज उसने रहने दिया, कहाँ तक, 4 महीनों तक, है ना। तो फॉर 4 month कितना रुपीज था उसका, 5000। अब यहाँ पे प्लस किया क्योंकि उसने पूरा टाइम ये रखा क्या, नहीं, पूरे टाइम के लिए पैसा नहीं रखा उसने। क्या बोला, आफ्टर 4 month उसने हाफ ऑफ हिज कैपिटल बाहर निकाल लिया। आधा कैपिटल अगर बाहर निकाल लिया तो अभी बिजनेस में कितना कैपिटल बचा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ। यानी पहले कितना पैसा डाला था उन्होंने बिजनेस में, 5000। अब 5000 का आधा ही रखा है यहाँ पे, 5000 का आधा मतलब 2500 रुपीज अभी भी बिजनेस में। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, कैसे निकालेंगे, शुरुआत के 4 महीनों के लिए तो मेरा 5000 रुपीज था, ठीक है। अब बचा हुआ 2500, कितने टाइम हुआ, 2500, कितने टाइम के लिए रहेगा। अब देखो मेरे को मालूम टोटल टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए जी है, पूरा 1 साल के लिए, यानी 12 महीनों के लिए। तो शुरुआत के 4 महीने कितने रुपए थे मेरे बिजनेस में, 5000। फिर मैंने इसका आधा पैसा निकाल लिया, तो अब कितने रुपए बचे, 2500। कितने टाइम पीरियड के लिए, टोटल टाइम पीरियड था 12, शुरुआत के इतने हो गए 4, तो 12 में से 4 गया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 8 मंथ के लिए रहा। ये हो गया ए का हिसाब हुआ। ईज टू। अब बी पे आओ, क्या बोल रहा है, बी स्टार्टेड अ बिजनेस कितने रुपीज से, 4500 से। तो 4500 रुपीज है। आफ्टर 4 month ए टेक्स आउट हाफ ऑफ हिज अमाउंट आफ्टर 2 month मोर, ठीक है। मतलब 4 महीनों बाद ए ने पैसे निकाला और उसके 2 महीने बाद, यानी 4 + 2 यानी 6 महीने बाद बी टेक्स आउट 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। तो यानी शुरुआत के 6 महीनों के लिए बी का कितना अमाउंट था जी, वहां पे 4500 था। अब बी ने 1/3 पैसा निकाल लिया, ठीक है। कितना कैपिटल निकाल लिया, 1/3 निकाल लिया। 1/3 4500 का 1/3 कितना आएगा जी, 1500। 1500 निकाल लिया तो 4500 में से 1500 कम हो गया, तो अब कितना बचा, वो 3000 रुपीज बचा। अब ये 3000 रुपीज कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा जी, सेम लॉजिक लगाओ। बी का पैसा पहले 6 मंथ के लिए कितना था, 4500, फिर उसने 1/3 रुपीज निकाल लिया, अब कितना बचा, 3000। टोटल टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ। 12 मंथ में तो 6 महीने तो निकल गए, तो ये पैसा कितने महीनों के लिए रहा, 6 महीनों के लिए रहा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ईज टू। अब यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होंगी, तो लिखते वक्त अपन नीचे लिखेंगे, वाइल सी ज्वाइन देम विद अ कैपिटल ऑफ 7000। तब सी ने ज्वाइन किया। कब सी ने ज्वाइन किया, जब बी ने पैसा निकाला। बी ने पैसा कब निकाला, 6 महीने बाद। तो सी ने कितने रुपए डाला जी, 7000 रुपए डाला, तो सी का पैसा आ गया 7000 रुपए। इंटू टाइम पीरियड कितने महीनों के लिए डाला, सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए, क्योंकि 6 महीने बाद उनने
जब बी ने पैसा निकाला उसके बाद सी ने पैसा डाला। बी ने पैसा कब निकाला? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद यहाँ से सी ने पैसा डालना चालू किया। टोटल टाइम पीरियड कितना था? 1 साल यानी 12 मंथ। शुरुआत के 6 महीने सी ने कोई भी पैसा डाला क्या? नहीं। तो आखिरी के 6 महीनों के लिए सी ने कितना पैसा डाला? 7000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहाँ तक? पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ। अभी देखो यहाँ पे जितने भी अमाउंट है सब में मेरे को 100 तो कॉमन दिख रहा है, तो मैं चाहूँ तो 100 से सबको क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन जान दो ऐसा फिर आप कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते। 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आएगा? 3 0। 5 4 दा 20 प्लस 2 बार 0 आया तो 2 बार 0। 8 5 दा 40। 8 2 दा 16। 16 प्लस 4 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 बार 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बार 0। 6 5 दा 30। 6 4 दा 24। 24 प्लस 3 कितना आएगा? 27 प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आएगा? 3 0। 6 3 दा कितना आएगा? 18 डिवाइड बाय 3 0 से मल्टीप्लाई होता है आंसर 3 0। 6 7 दा 42 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, सच में समझा? पक्के में समझा? चलिए क्या मिलेगा? 1 2 3 4 4 बार 0। 2 + 2 4 डिवाइड बाय यहाँ पे 3 0 जैसे थे वैसे आए। 8 + 7 कितना आएगा जी? 8 + 7 50 कैरी 1। 2 + 2 4 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है? 42,000। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए 3 0 3 0 3 0 कैंसर। क्या बचा यहाँ पे रेशियो? 40:45:40। और कुछ कटते हुए दिख रहा क्या? मुश्किल है कटना और कुछ। तो चलिए अब हमको क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कितना पैसा हर एक को मिल रहा है वो निकालना है। टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 5080। कितना दिया हुआ है? 5080। तो चलिए निकालते हैं अब एक एक का शेयर। चलिए सबसे पहले ए का शेयर। ए के सामने क्या नंबर दिख रहा है जी आपको? 40 डिवाइड बाय ये सबका टोटल। तो 5 + 2 7। 7 + 0 7। यहाँ पे 4 + 4 8। 8 + 4 12 127 इंटू 5080। 5080 आएगा। तो चलिए 127 से डिवाइड करते किसको? 5080 को करेंगे तो कितने जाएगा? 7 4 दा कितना आएगा? 28। 4 2 दा 8। 8 + 2 10 कैरी 1। 4 1 दा 4। 4 + 1 5 कटा? क्या नहीं कटा? 0 नहीं कटा। 0 को डाल दो ऊपर। तो कितने दा काट रहा है जी? 40 दा काट रहा है। तो याद रखना ये नंबर इससे कट रहा है कितने दा? 40 दा। तो क्या मिलेगा? 4 4 दा 16। 1 0 × 1 0। ए का शेयर कितना आ गया? 1600 आया। अब हम निकालेंगे बी का शेयर। बी का शेयर कैसे निकालेंगे जी? बी के सामने क्या नंबर है? 45। 45 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है? 127 इंटू टोटल अमाउंट कितना है? 5080। कितने दा कट रहा है? 40 दा। तो 0 से मल्टीप्लाई होता 0। 4 5 दा 20 कैरी 2। 4 4 दा 16। 16 + 2 कितना आएगा जी? 18 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब किसका शेयर निकालेंगे? सी का। तो सी का शेयर। सी के सामने क्या नंबर है जी? यहाँ पे 42 तो आएगा 42 अपॉन टोटल। टोटल कितना है? 127 इंटू टोटल अमाउंट 5080। कितने दा कट रहा है? 40 दा। 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0। 4 2 दा 8। 4 4 दा 16। तो ए को कितना अमाउंट मिल रहा? 1600। बी को 1800। सी को 1680। 1600 1800 1680। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हो सकती है। तो ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप आंसर को अच्छे से निकाल सकते हैं। उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। ABC started a business by investing amount in the ratio 5:6:8. After 1 year, C withdrew 50% of the amount and A invest an additional amount of 60% of original amount. In the what ratio the percent profit earned at the end of 2 years should be distributed among A, B and C. आपसे पूछ रहा है A, B और C को किस रेशो में एंड में प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो चलिए हम निकालेंगे रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। देखो ए, बी और सी ने किस अमाउंट में पैसे डाले, 5:6:8 के। तो 5x अज्यूम कर लो किसने पैसा डाला, ए ने। 6x किसने पैसा डाला, बी ने। और 8x किसने पैसा डाला, सी ने। जहां पे x हो गया कॉमन मल्टीपल। याद रखना ए, बी और सी ने क्या किया, इन्वेस्ट किया था। टोटल अमाउंट था उनका, ए ने कितने रुपए डाला, 5x, बी ने 6x, सी ने 8x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर 1 ईयर, जो भी केस है वो 1 साल बाद होने वाला है, ठीक है। तो चलिए सी विड्रू 50% ऑफ टोटल अमाउंट। तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ ए का, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ बी का, और ये ब्रैकेट आ गया मेरा सी का। 1 साल तक कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं। तो शुरुआत का सी का पहला अमाउंट कितना था, 8x था। ये उसने रहने दिया कहाँ के लिए, 1 साल के लिए था। तो 1 साल तक कितना अमाउंट था सी का, 8x, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा, सी विथड्रू मतलब निकाल लिया कितना, 50% ऑफ टोटल अमाउंट। 50% मतलब आधा पैसा निकाल लिया। 8x का आधा कितना हो जाएगा, 4x। 4x रुपीज निकाल लिया। तो अब बिजनेस में उसके कितने पैसे बचे, सिर्फ और सिर्फ 4x बचे। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न एट द एंड ऑफ 2 ईयर। टोटल जो पैसा डाल के रखना है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। शुरुआत के 1 साल में कितना था, 8x। तो बचे हुए 1 साल में कितना पैसा रहा उसका, 4x। 1 + 1 2 साल का हिसाब लगा दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिनको नहीं समझा फिर से देखो। A, B and C started business by investing amount in the ratio 5:6:8. रेशियो में अमाउंट दिया है, कैपिटल क्या करना, कॉमन मल्टीपल ले लो। तो कैपिटल मिल जाएगा आपको, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसा, x आ गया। तो A ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5x, B ने कितना किया, 6x, C ने कितना किया, 8x। यानी C ने शुरुआत में कितना पैसा डाला है जी, 8x रुपीज डाला है। तो C ने 8x रुपीज डाल के रखा है। 1 साल बाद उसका हृदय परिवर्तन हो रहा है। 1 साल तक कुछ भी किया क्या उसने, नहीं। तो 1 साल तक सी का कितना पैसा था यहाँ पे, 8x था। तो 8x × 1 आगे। 1 साल बाद क्या किया उसने, 50% ऑफ अमाउंट को निकाल लिया। अब 50% मतलब हाफ ऑफ अमाउंट, हाफ ऑफ अमाउंट को निकाल लिया। तो 8x का हाफ यानी 4x निकाल लिया। तो अब कितना बचा है बिजनेस में, 4x। टोटल स्कीम कितने साल के लिए थी, 2 साल के लिए। शुरुआत के 1 साल तक कितना था अमाउंट, 8x। तो बचे हुए 1 साल में कितना रहेगा अमाउंट, 4x। समझा। तो आपको हमेशा क्या करना पड़ता, कैपिटल इंटू टाइम करना पड़ता। पहले 8x रुपीज थे 1 साल के लिए, फिर 4x रुपीज थे अगले 1 साल के लिए। तो 2 साल का हिसाब मेरा क्लियर हो गया, किसके लिए, सी के लिए। अब आफ्टर 1 ईयर ए का भी हृदय परिवर्तन हुआ। तो ए का 1 साल तक पहले कितना अमाउंट था, 5x। तो शुरुआत में 5x रुपीज था, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड A invested an additional amount of 60% of the original amount। मतलब 5x रुपीज तो पहले से थे उसके, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा, उसने और पैसा डाल दिया। यानी पहले से तो 5x रुपीज था ही, इसमें और 60% डाल दिया। किसका, 60% ऑफ 5x डाला। यानी 5x + 60% मतलब 60/100 ऑफ 5x आएगा। 1 0 1 0 कैंसिल, 5 2 2 3 यानी 5x + 3x। यानी अब कितना पैसा आ गया उसका, 8x आ गया। आया। अगर ये ऐसा लिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी ना, तो मैं यहाँ पे मेंशन करके रख देता हूँ वो चीज़।
ताकि आप बाद में ऐसा कैलकुलेशन करके निकाल सके वाली को। देखो जैसे यहाँ पे क्या है जी, 8x अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, ए ने इन्वेस्ट किया एडिशनल अमाउंट कितना, 60% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। पहले से 100% था, है ना, उसमें और 60% ऐड कर दे तो 100 प्लस 60% ऑफ किसका, ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट कितना था जी, 5x। ये पैसा उनने कितने टाइम के लिए डाला, बचे हुए टाइम के लिए। 1 साल का तो हिसाब ऑलरेडी लग गया था, ये अगले 1 साल के लिए लग गया, यानी इंटू 1 हो जाएगा। हो गया हिसाब, पहले 1 साल में 5x, दूसरे 1 साल में 160% ऑफ 5x आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ऐसे में थोड़ा कंफ्यूज होने की चांस रहती है, तो अलग से निकाल के फिर यहाँ पे लिख दिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और सी का तो कोई झंझट ही नहीं था, सी ने तो पूरे बी का तो कोई झंझट ही नहीं था। बी ने 6x रुपीज डाला था, उसका ना पैसे निकालने की इच्छा है ना पैसे डालने की इच्छा है, उसने 2 साल के 2 साल पूरा 6x रुपीज डाल के रखा था। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, 5x 1 जा 5x प्लस 100 प्लस 60 कितना होगा, 160%। परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ 5x, तो इंटू 5x आएगा। 6 2 जा 12x इज टू 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, 8x प्लस 4x कितना आएगा जी, 12x आएगा। तो क्या मिला, 5x प्लस कुछ कट रहा है क्या, 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 8 जा 60, तो 5x प्लस 8x यानी कितना आ जाएगा, 5x प्लस 8x यानी 13x। लिख दो एक बार में अब, तो ये आ गया मेरा 13x इज टू 12x इज टू 12x। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे x कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर, 13 इज टू 12 इज टू 12। तो उनको प्रॉफिट कौन से रेशियो में मिलेंगे, 13 इज टू 12 इज टू 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, समझा पक्के में? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये कंसेप्ट ऐसा कन्वर्ट करते आना चाहिए, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड पार्ट ये है कि आपको ये वैल्यूज निकालती आनी चाहिए। जैसे देखो उसने क्या बोला, ABC ने स्टार्ट किया बिजनेस विद अमाउंट ऑफ 5x 6x 8x, इतना पैसा डाले। 1 साल बाद C ने आधा अमाउंट निकाला, तो पहले C का कितना अमाउंट था, 8x। शुरुआत के 1 साल में कोई दिक्कत थी क्या, नहीं। 1 साल बाद की कहानी, उसने अमाउंट को आधा कर दिया। पहले कितना था, 8x, अब कितना हो गया, उसका आधा यानी 4x। ये चला अगले 1 साल तक। बी कूल इंसान था, 6x रुपीज डाला, 2 साल के लिए छोड़ दिया, ना निकालने की जरूरत ना डालने की जरूरत। अब जो हमारा ए था, उसने 1 साल तक कितना अमाउंट डाल के रखा, 5x रुपीज। फिर ए की लालच बढ़ी, ए ने और पैसा डाला, कितना, 60% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, जब भी आप और पैसा डालते हो तो आप क्या करोगे, 100 में 60 को ऐड करोगे। अगर आप 60% निकालते तो क्या करते, 100 में से 60 माइनस करते। ठीक है, अगर ऐसे में दिक्कत होती तो आप क्या करना, देखो जैसे आपने 5x रुपीज कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ये वाला पार्ट निकाल लिए। अब 1 साल बाद कितना अमाउंट है उसका आपको ये देखना। पहले से कितना था जी, 5x था, प्लस अब क्या बोल रहा है उसने, एडिशनल कितना अमाउंट डाला, 60% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। तो 60% परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। पहले कितना अमाउंट था उसका, 5x। 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 5x प्लस 3x कितना आया, 8x। तो देखो अगला कितना अमाउंट था, 8x, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए आया। तो ऐसे में थोड़ा आसानी से निकल जाता है अगर आप ऐसा भी निकाल लो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते थे, 5x रहा 1 साल के लिए, 8x रहा अगले 1 साल के लिए, तो 5 प्लस 8 कितना आएगा, 13x। समझा? फिर x सब में कट रहा था तो x को काट दिए। समझा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निनांत, विकास एंड मानव। निनांत, विकास एंड मानव entered into partnership. Ninant invested some amount at the beginning. Vikas invested double the amount after 6 months. Manav invested thrice the amount invested by Ninant after 8 months. They earned the profit of rupees 45,000 at the end of year. What is Manav's share in the profit? आपको मानव का शेयर निकालना है, लेकिन यहाँ पर उनने शुरुआत में कितना पैसा डाले दिया हुआ है क्या, नहीं। आपको क्या बोला है, सम अमाउंट। तब सम अमाउंट को क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। तो अपन लिखेंगे लेट द
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निनाद बी रुपीज। ठीक है, ये पैसा जो है कितने टाइम समय के लिए डालना है, एंड ऑफ ईयर तक के लिए। तो अभी यहाँ से अपन लोग जब इसका निकालेंगे ना रेशियो, तो थोड़ा सा गौर फरमाना है इस चीज में। चलो, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, किस किस का, निनान, विकास, मानव, निकालना है इस हिसाब से। चलो, निनाद ने इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट द बिगनिंग, वो सम अमाउंट हमने क्या लिया, एक्स लिया। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, है ना। तो इनटू 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। आ गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, निनाद की। हुई कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आई बारी विकास की। विकास इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट। ठीक है, अभी तक निनाद ने कितना किया था, एक्स, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, डबल उसका, तो 2x। तो 2x रुपीज डाला विकास ने, बट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद डाला, है ना। तो बिजनेस में वो पैसा कितने समय के लिए रहा होगा, टोटल कितना था, 1 साल, यानी 12 महीने। 12 महीने में तो 6 महीने तो निकल गए, तो अब पैसा कितने टाइम के लिए था, 6 महीने के लिए। बिजनेस में जितने टाइम के लिए पैसा रहेगा उतना आपका प्रॉफिट में शेयर रहेगा। तो 2x इंटू 6 आ गया इस टू। अब देखिए, मानव इन्वेस्टेड थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निनाद, यानी 3 टाइम्स। निनाद ने कितने रुपए डालता है, x, तो मानव ने कितने रुपए डाला, 3x। लेकिन कितने समय के बाद, 8 मंथ के बाद। तो 8 मंथ के बाद डाला, तो बिजनेस में कितने टाइम के लिए पैसा रहा उसका, बिजनेस में पैसा 1 साल के लिए था, यानी 12 महीने। उसमें से निनाद ने मानव ने कब ज्वाइन किया, 8 महीने बाद। तो शुरुआत के 8 महीने उसके बिजनेस में पैसे लगे क्या, नहीं लगे। तो 12 में से 8 गया, कितने महीने, 4 महीने। तो बिजनेस में उसके पैसे कितने महीने के लिए लगे, 4 महीने। तो क्या मिलेगा, 12 इंटू एक्स 12x डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स 12x डिवाइड बाई 12 इंटू एक्स 12। तो 12x क्या आंसर, क्या है रेशियो, 1:1:1, यानी तीनों में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। चलो, आपको किसका शेयर निकालना है, मानव का शेयर। तो मानव शेयर इन प्रॉफिट क्या रहेगा जी, मानव के सामने क्या नंबर है, 1 अपॉन, नीचे आता टोटल, 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3 इंटू टोटल अमाउंट कितना है, 45,000। 3 1 ज़ा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 ज़ा 15, यानी कितना बच रहा है, 15,000। तो हर एक को कितना अमाउंट मिलेगा, 15,000 रुपए मिलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है। पिछले क्वेश्चन देखने के बाद ये क्वेश्चन तो आपको इजी लगा होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है, ABCD एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्टेड 2,560, बी इन्वेस्टेड 2,000। एट द एंड ऑफ ईयर दे गेन 1,005, आउट ऑफ विच ए गॉट 320 रुपीज। तो आपको निकालना है सी का कैपिटल। तो चलो, आप ये निकाल लेंगे, यहाँ पे पक्के में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 18:7। ए और बी का इनिशियल इन्वेस्टेड किस तरीके से दिया है, 18:7। लेट एक्स बी कॉमन मल्टीपल, तो ए की वैल्यू हो गई 18x, बी की वैल्यू हो गई 7x, हो गई। आफ्टर 4 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, ए इन्वेस्टेड ₹2,000 मोर। अब ए ने और पैसा बढ़ा दिया, बी इन्वेस्टेड 7,000 मोर। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, टोटल टाइम कितना है, 1 ईयर। इफ द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1 respectively, then what was the total initial investment with which A and B started the business। आपको बताना है शुरुआत में इन्होंने कितना पैसा डाले थे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत वैसे ही करते जैसा हम लोग करते थे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, किस हिसाब से आएगा, ए और बी का प्रॉफिट का शेयर, ए एंड बी। चलो, कैसे निकालते, पहले नीचे लिख दो ताकि यहाँ पर अगर जगह ज्यादा लगती रही तो हमको दिक्कत ना हो।
सबसे पहले हम देखेंगे ए ने कितना पैसा डाला। ए ने शुरुआत में कितना पैसा डाला जी, 18x रुपीज डाला, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आफ्टर 4 मंथ, ठीक है, तो शुरुआत के 4 महीना जब से बिजनेस चालू हो वहां तक कोई दिक्कत थी क्या, नहीं। शुरुआत के 4 महीने के लिए ए का कितना पैसा था बिजनेस में, 18x रुपीज था। बट 4 महीने के बाद चीजें चेंज हुई। ए इन्वेस्टेड 2000 रुपीज मोर, यानी पहले के मुकाबले 2000 रुपए और ज्यादा डाला। पहले कितने रुपये डाला था जी उसने, 18x डाला था। अब इसमें उनने 2000 रुपए और डाल दिया। तो अब बचे हुए टाइम पीरियड के लिए शुरुआत के 4 महीने में कितने रुपीज थे उसके, 18x। उसके बाद वाले जो महीने थे, ठीक है, उसके बाद 1 साल में कितने महीने बचेंगे, 1 साल मतलब 12 मंथ। 12 मंथ में थे शुरुआत के 4 महीने, बिजनेस में कितने रुपीज थे उसके, 18x थे, पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद उनने क्या किया, और ज्यादा पैसे डाला। कितने पैसे डाला उनने पैसे डाला वहां पे 2000 रुपए और। तो पहले कितने थे, पहले से कितने पैसे थे, 18x, उसमें अब 2000 रुपए और जुड़ गए। और ये पूरा बिजनेस कितने समय के लिए चल रहा है, 1 साल के लिए। तो शुरुआत के 4 महीने 18x रुपीज, फिर 4 महीने के बाद बचे हुए 8 महीने 18x प्लस 2000 रुपीज। समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। जिनको नहीं समझा आप बी का देखो। बी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹7x। तो बी का शुरुआत में, ठीक है, बिजनेस अभी चालू हो रहा है। कितने साल के लिए बिजनेस है, 1 साल के लिए। 1 साल मतलब 12 मंथ्स के लिए। तो शुरुआत के 4 मंथ्स, ठीक है। बी का कितना पैसा है यहाँ पे, 7x। तो प्रॉफिट का शेयर किस हिसाब से रहेगा, 7x इंटू 4। जितना पैसा आपका बिजनेस में जितने टाइम के लिए रहेगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहीं पे पूरी लाइन खत्म हो रही क्या, नहीं, तब डालेंगे प्लस। 4 महीने बाद आफ्टर 4 मंथ क्या हो रहा, बी इन्वेस्टेड 7000 रुपीज मोर। अभी तक कितना पैसा था जी, 7x। इस पे अब बी ने 7000 रुपए और डाल दिया। तो पहले से कितना पैसा था, 7x, अब कितना हो गया, 7x में 7000 और, मतलब 7x प्लस 7000। अब ये पैसा कितने टाइम पीरियड के रहेगा, शुरुआत के 4 महीने तो सिर्फ 7x था, तो बचा हुआ 12 में से 4 चला गया, यानी कितने महीनों के लिए, 8 मंथ्स के लिए। तो बचे हुए 8 महीनों के लिए कितना पैसा रहेगा उनका, 7x प्लस 7000 रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहां तक समझा, पक्के में समझा। देयरफॉर अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इफ द प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इन द रेशियो 2:1। यानी जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में आएगा, 2:1 के रेशियो में। चलिए x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा x में 8 4 द 32, 4 1 द 4, 4 प्लस 3 7, तो आएगा 72x प्लस 8 8 द 64, 6 कैरी 8 1 द 8, 8 प्लस 4 कितना आएगा जी, 8 प्लस 4 14 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई सॉरी 8 प्लस 4, 8 प्लस 6 है ना, 8 8 द 64, 4 आएगा, 8 1 द 8, 8 प्लस 6 14, 114x प्लस 8 2 द 16, ये 1000 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। डिवाइड बाय 7 4 द कितना आएगा, 28x प्लस 7 8 द कितना आएगा, 56x प्लस 7 8 द 56,000 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए अब यानी क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको मिला 2:1 यानी 2/1, ये इक्वल है, दोनों का ऐड कर लो, x ऐड होगा x में, तो 2 प्लस 4 कितना आएगा, 6, 7 प्लस 4 कितना आएगा, 11, कैरी 1 1 प्लस 1 2, तो आएगा 216 प्लस 16,000। इस 2 बोला है ना डिवाइड बाय 28 प्लस 56, x ऐड होगा x में है ना, तो 8 प्लस 6 कितना आएगा जी, 8 प्लस 6 14, कैरी 1, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, तो है 84 प्लस 56,000 आएगा। यहाँ पे ये वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में, कैसे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो है 168x। फिर यहाँ पे 0 से जब वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 3 बार 0, 6 2 ज़ा कितना आएगा 12, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, तो 216x प्लस 16,000 आएगा। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, मेरे को x की वैल्यू चाहिए,
तो 216x जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस 168x, इधर गया तो माइनस 168x। यहाँ पे 1,12,000 जैसा था वैसा। यहाँ पे प्लस 16,000, इधर गया तो माइनस 16,000 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए दोनों को कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। ये कट के हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8। ये कट के हो जाएगा 20, 20 में से 16 गया तो कितना बचेगा 4, तो आएगा 48x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 3 0 में से 3 0 गया तो आंसर क्या आएगा 3 बार 0 आ गया। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, कट के हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, बोरो 1 करेंगे, कट के हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा। हमको क्या इक्वल चाहिए x की। यहाँ पे 48 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में तो आएगा 96,000 अपॉन 48। 48 के टेबल में 96 आता है, हाँ जी, कितने जा 2 जा, तो 48 2 जा 96। ये 3 0 जैसे थे वैसे। काय की वैल्यू हो गई जी x की हुई। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, व्हाट वाज द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट विथ विच A and B स्टार्टेड द बिजनेस। तो A और B ने बिजनेस किस पैसे से चालू किया था, निकालना है आपको। तो आपको निकालना है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय A एंड B। चलिए देखिए, A ने शुरुआत में कितना पैसा डाला था 18x डाला था। कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल वाली, याद रखना, ठीक है। कौन सी इन्वेस्टमेंट निकालना है, इनिशियल वाली, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ए ने शुरुआत में कितना पैसा डाला था 18x, तो आ गया 18x, प्लस बी ने शुरुआत में कितना पैसा डाला था 7x, तो आ गया प्लस 7x। 18 प्लस 7 कितना होगा जी 25x, यानी 25 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाला। x कितना निकाले जी आपने 2000, तो x की जगह में क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2000, तो आएगा 25 इंटू 2000 आएगा। 3 0 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर क्या आएगा 3 बार 0, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, क्या है जी आंसर 50,000 रुपीज। यानी शुरुआत में उन्होंने कितना पैसा डाले थे 50,000 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास बचे हैं 2 क्वेश्चन। तो ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा ये लोग आपके लिए आप लेंगे आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अनिल, कमल एंड विनील इन्वेस्टेड रुपीज 8,000, 4,000 and 8,000 respectively in a business. Anil left after 6 months. If after 8 months there was a gain of 4,005, then what will be the share of कमल। आपको किसका शेयर निकालना है, कमल निकालना। तो चलो अपन निकालेंगे रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स। किन किन की बात कर रहा हो, अनिल इज टू कमल इज टू विनील। काय पे डिपेंड करता है, कितना पैसा डाले इंटू कितने टाइम के लिए डाले। अनिल ने कितना पैसा डाला 8,000 रुपीज डाला, कमल ने कितना पैसा डाला 4,000 रुपीज, और फिर आपके विनील ने कितना पैसा डाला जी 8,000 रुपीज डाला। अब कितने टाइम के लिए डाले ये देखना है। अनिल लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ, तो अनिल ने कितने टाइम के लिए पैसा डाला, सिर्फ और सिर्फ 6 महीनों के लिए। उसके बाद उसने बिजनेस को छोड़ दिया। इफ आफ्टर 8 मंथ देयर वाज अ गेन, यानी पूरा बिजनेस प्रॉफिट कितने टाइम के लिए पैसा डालना था 8 महीनों के लिए। अनिल ने तो 6 महीने के लिए डाला, लेकिन कमल और विनील ने फिर कितने टाइम के लिए डाले, पूरे के पूरे 8 महीनों के लिए। उनने बीच से पैसा निकाले क्या, नहीं निकाले। देखिए अब कुछ कॉमन है क्या जो यहाँ से काट सकते हैं आप। देखिए सब में आपको 3 बार 0 दिख रहे हैं, तो डिवाइड बाय 1000, 3 0 3 0 कैंसर। सब में मेरे को 8 भी दिख रहा है, तो डिवाइड बाय 8, 8 8 8 कैंसर। तो क्या बचा जी यहाँ पे बचा 6 इज टू, यहाँ पे बचा 4 इज टू, यहाँ पे बचा 8। अभी भी सबके सब इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 क्या बचेगा 3 इज टू 2 इज टू 4। जितना छोटा ला लोगे ना आपके लिए आंसर निकालना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या बोल रहा है,
इफ देयर वॉज अ गेन ऑफ 4005 रुपीज, ये क्या है हमारी टोटल गेन की वैल्यू है, इतना टोटल प्रॉफिट मिला। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, कमल का शेयर। किसका शेयर निकालना है जी आपको, कमल का शेयर इन प्रॉफिट निकालना है जी। कमल, कमल के सामने कितना दिख रहा है जी आपको 2 अपॉन डिवीजन में क्या आता है इन सब का टोटल, 3 + 2 5, 5 + 4 9 आएगा, 2/9 आएगा। ऑफ टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा 4005। देखो 9 के टेबल में 4005 आता है कि नहीं आता है। अब कितना डालेंगे 4 9 कितना आएगा 36, बचेगा 4, नीचे आएगा 0, 4 9 कितना आएगा 36, बचेगा 4, नीचे आएगा 5, 5 9 45। तो एक कट रहा है 9 के टेबल में 4005 आ रहा है, कितने का 445 था। 445 2 दा कितना आएगा जी 445 2 दा, 5 2 दा 10 कैरी 1, 4 2 दा 8, 8 + 1 9, 4 2 दा 8, तो कितना आ रहा है 890 रुपीज। कितना आ रहा है जी 890 रुपीज। तो उम्मीद है आपका टॉपिक समझ में आऊंगा। यह टॉपिक सच में हार्ड था, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ए ने कितने पैसे डाला है 28,000। आफ्टर 2 मंथ बी ज्वाइन विथ 20,000, यानी ए ने शुरुआत से बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, बी 2 महीने बाद आ रहा है। आपको कब तक की बात करना है, एंड ऑफ ईयर के लिए। तो ए का पैसा पूरे के पूरे 12 महीने था, बी का पैसा कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए। आफ्टर अनदर 2 मंथ सी ज्वाइंस विथ 18,000 रुपीज, ठीक है। तो सी ने फिर ज्वाइन किया, सी का पैसा कितने समय के लिए रहेगा फिर, और 2 महीने कम, यानी 8 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ बिजनेस, इफ बी विड्रॉ 2,000 एंड सी विड्रॉ 2,000 रुपीज, इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो जैसे अपन ने बीच में क्वेश्चंस किए थे ना कि बी ने इतने समय बाद और पैसा कम कर दिया तो कितना पैसा बचा है, सी ने इतना पैसा और कम कर दिया तो कितना पैसा बना है, वाला लॉजिक लगा के आपको इसका आंसर निकालना है। उम्मीद है आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उम्मीद है आपका लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। और ऊपर से ये वाला टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, फिर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा आपके लिए, तो आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। तो उम्मीद है सबको समझाऊंगा। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।